गिनती 25वां बाब जो 18 आयात पर मुश्तमिल है। और इस्राएली शतीम में रहते थे और लोगों ने मुआबी औरतों के साथ हरामकारी शुरू कर दी, क्योंकि वो औरतें इन लोगों को अपने देवताओं की कुर्बानियों में आने की दावत देती थीं, और ये लोग जाकर खाते और उनके देवताओं को सिजदा करते थे। यूं इस्राएली बाल फगूर को पूजने लगे। तब खुदावंद का कहर बनी इस्राएल पर भड़का, और खुदावंद ने मूसा से कहा, कौम के सब सरदारों को पकड़कर खुदावंद के हजूर धूप में टांग दे, ताकि खुदावंद का शदीद कहर इस्राएल पर से टल जाए। सो मूसा ने बनी इस्राएल के हाकिमों से कहा कि तुम्हारे जो जो आदमी बाल फगूर की पूजा करने लगे हैं, उनको कत्ल कर डालो। और जब बनी इस्राएल की जमात खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर रो रही थी, तो एक इस्राएली मूसा और तमाम लोगों की आंखों के सामने एक मिद्यानी औरत को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। जब फिनहास बिन अली अजर बिन हारून काहिन ने ये देखा, तो उसने जमात में से उठ हाथ में एक बर्छी ली और उस मर्द के पीछे जाकर खैमे के अंदर घुसा, और उस इस्राएली मर्द और उस औरत दोनों का पेट छेद दिया। तब बनी इस्राएल में से वबा जाती रही, और जितने इस वबा से मरे उनका शुमार 24,000 था। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि फिनहास बिन अली अजर बिन हारून काहिन ने मेरे कहर को बनी इस्राएल पर से हटाया, क्योंकि उनके बीच उससे मेरे लिए गैरत आई। इसीलिए मैंने बनी इस्राएल को अपनी गैरत के जोश में नाबूद नहीं किया। सो तू कह दे कि मैंने उससे अपना सुलह का अहद बांधा, और वो उसके लिए और उसके बाद उसकी नस्ल के लिए कहानत का दायमी अहद होगा, क्योंकि वो अपने खुदा के लिए गैरतमंद हुआ और उसने बनी इस्राएल के लिए कफारा दिया। उस इस्राएली मर्द का नाम जो उस मिद्यानी औरत के साथ मारा गया जिम्री था, जो सलूका का बेटा और शमौन के कबीले का एक अबाई खानदान का सरदार था। और जो मिद्यानी औरत मारी गई उसका नाम कज़बी था। वो सूर की बेटी थी, जो मिद्यान में एक अबाई खानदान के लोगों का सरदार था। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि मिद्यानियों को सताना और उनको मारना, क्योंकि वो तुमको अपने मकर के दाम में फंसाकर सताते हैं, जैसा फगूर के मुआमले में हुआ और कज़बी के मुआमले में भी हुआ, जो मिद्यान के सरदार की बेटी और मिद्यानियों की बहन थी, और फगूर ही के मुआमले में वबा के दिन मारी गई।